अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक की उम्मीद है, क्योंकि ये मुस्लिम दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जो एटमी ताकत रखता है। मुस्लिम दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जो 1947 में कलमे की बुनियाद पर कायम हुआ। इसी वजह से कहा जाता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं पाकिस्तान की। ये ऐसा मुल्क है जो ज़राअत जैसी दौलत से मालामाल है, जिसकी खूबसूरती स्विट्जरलैंड से किसी भी सूरत कम नहीं। ये ऐसा मुल्क है जहाँ तारीख अपनी दास्तानें सुनाती है। पाकिस्तान में मौजूद शाहरा कराकरम दुनिया में किसी भी अजूबे से कम नहीं। इस शाहरा पर सफ़र करेंगे तो आपको दुनिया के 3 अजीम पहाड़ी सिलसिले सलाम करते हुए मिलेंगे। देवसाई जैसे इलाके देखने को मिलेंगे जिसे दुनिया की छत कहा जाता है। पाकिस्तान सिर्फ पहाड़ों का नाम नहीं, गंदारा जैसी तहजीब भी यहाँ है, और टेक्सला सिर्फ खंडर नहीं बल्कि तारीख की यूनिवर्सिटी है जो सुनहरे दौर की कहानी सुनाती है। इस मुल्क का दिल है शहर लाहौर, जिसे मोहब्बत, शायरी और खानों का शहर भी कहा जाता है। इसकी हर गली तारीख की खुली किताब है। इस शहर की बादशाही मस्जिद आपको सजदा रेज कर देगी। शाही किला बादशाहों की कहानी सुनाता हुआ नजर आता है। लाहौर से चंद किलोमीटर के फासले पर 2 दिलों का दरवाजा, जिसे करतारपुर राहदारी कहा जाता है। मुल्तान जैसा शहर जहां औलिया इकराम और सूफिया इकराम ने डेरे डाले थे। रोशनियों का शहर कराची, जिसे पाकिस्तान की शाहराह भी कहा जाता है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसका सफर आपकी रूह पर नक्श छोड़ जाता है। चले अब चलते हैं मोहब्बत, हुस्न और हैरत से भरे हुए इस सफर पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा, जिसमें हम आपको आज पूरा पाकिस्तान दिखाएंगे। Welcome to Pakistan. Pakistan'da her aklast. पाकिस्तान बलिकार, पाकिस्तान अवशातकों पाकिस्तान में जी आयनो, पाकिस्तान में खुश आमदीद। पाकिस्तान, जिसका ऑफिशियल नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान की कुल आबादी 25 करोड़ के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 5वें नंबर पर आता है। पाकिस्तान का कुल रकबा 7,80,880 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 35वें नंबर पर आता है। पाकिस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान, ईरान, चाइना और इंडिया से लगता है। इसके अलावा अरेबिक सी की साहली पट्टी भी वाक़या है। दोस्तों, इस हित्ते में कई सल्तनतों ने हुकूमत की है। आज भी इनके आसार शाही किला, किला रोहतास, चोलिस्तान में दावर किला, सिंध में रानीकोट फोर्ट और हुंजा में बलतीत फोर्ट की शक्ल में नजर आते हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर तरह की नेमत से नवाजा है। वो अलग बात है कि हमने इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। पाकिस्तान की ऑफिशियल जुबान उर्दू है, लेकिन पूरे मुल्क में 40% पंजाबी जुबान बोली जाती है, 20% पश्तो, 16% सिंधी, 12% सराइकी, 7% बलोची और सिर्फ 8% के करीब लोग उर्दू जुबान बोलते हैं। पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त आबादी 3 करोड़ के करीब थी। 1990 से 2009 के दरमियान आबादी में तेज़ी से इजाफा हुआ। आज पाकिस्तान में तमाम मज़ाहब को इबादत करने की मुकम्मल आज़ादी है। 96% मुस्लिम रहते हैं, 2% हिंदू, 1.2% मसीही और बाकी दूसरे मज़ाहब के लोग आबाद हैं। दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान भी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान दुनिया के दूसरे ममालिक को नमक एक्सपोर्ट भी करता है। पाकिस्तान का ट्रक आर्ट भी लाजवाब है। ट्रकों को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और ये ट्रक खूबसूरत रास्तों से गुजरते हुए दूसरे ममालिक में भी जाते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के माशी हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे। आपको सुनकर हैरत होगी, पाकिस्तान ने 1960 में जापान को कर्जा भी दिया था, क्योंकि जापान वर्ल्ड वार 2 के बाद मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। 1963 में पाकिस्तान ने जर्मनी को भी कर्जा दिया, जिसकी मालियत $25 मिलियन थी। अगर बात करें जीडीपी की, तो पाकिस्तान की जीडीपी $410 बिलियन है और जीडीपी के लिहाज से यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $1710 के करीब है। दोस्तों, बलूचिस्तान पाकिस्तान का ऐसा सूबा है जो कुदरती वसाइल से मालामाल है। बलूचिस्तान में सोना, तांबा, क्रोमाइट, आयरन, जिंक, कोयला और कुदरती गैस के ज़खायर से भरा हुआ है। अगर पाकिस्तान इन ज़खायर को निकालना शुरू कर दे तो शायद दुनिया के सबसे अमीर 3 ममालिक में आपको पाकिस्तान का नाम नजर आएगा। इसी वजह से दुनिया के बहुत से ममालिक बलूचिस्तान के हालात ठीक होता नहीं देखना चाहते। कराची की बंदरगाह के साथ साथ ग्वादर जैसी कुदरती बंदरगाह भी पाकिस्तान में है, जो आने वाले वक्त में सी पैक का सबसे अहम हिस्सा होगी। पाकिस्तान फुटबॉल में भी पहले नंबर पर है। आप ये बात सुनकर हैरान हो गए होंगे। जी हाँ, पाकिस्तान खेलने में नहीं बल्कि फुटबॉल बनाने में दुनिया के सरफहरिस्त ममालिक में आता है। सियालकोट शहर के हाथ से बने हुए फुटबॉल पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। एक जमाने तक पाकिस्तान स्टील मिल एशिया की सबसे बड़ी स्टील मिल थी।
और इसे सोवियत यूनियन की मदद से तैयार किया गया था, लेकिन नाकस मैनेजमेंट की वजह से आज ये भी तबाह हो चुकी है। चलिए अब चलते हैं लाहौर शहर। ये पाकिस्तान के अमीर शहरों में आता है। ये ऐसा शहर है जिसे हर सल्तनत ने अपना दारुल हुकूमत बनाया और आज ये शहर तरक्की की बुलंदियों पर है और मैं भी इसी शहर में रहता हूँ। लाहौर शहर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का दारुल हुकूमत है। इस शहर को पाकिस्तान का सकाफती दिल भी समझा जाता है। ये शहर पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के करीब वाक़या है। 11वीं सदी ईस्वी में महमूद गजनवी ने लाहौर को फतह किया और इस इलाके में इस्लाम तेजी से फैलने लगा। यहाँ कई अजीम अमारात की तामीर की गई, जिसमें शाही किला और बादशाही मस्जिद शामिल है। इन कदीम इमारतों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। मुगलिया दौर में लाहौर के 13 दरवाजे थे। लाहौर शहर की आबादी इन दरवाजों के अंदर आबाद थी। इन दरवाजों की तामीर मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के दौर में हुई थी। ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए स्पीडो बस सर्विस, मेट्रो बस सर्विस और इसके अलावा ऑरेंज ट्रेन भी चलाई गई है, जो आज पाकिस्तान के किसी भी और शहर में मौजूद नहीं है। ये ट्रेन दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक की ट्रेन के मेयार की बनाई गई है। लाहौर शहर खानों के लिहाज से भी पाकिस्तान का कैपिटल है। लाहौर शहर के खाने भी लाजवाब होते हैं। शाही किले के साथ फूड स्ट्रीट भी बनाई गई है, जहां आपको लजीज और मज़ेदार रवायती खानों के रेस्टोरेंट मिलते हैं। इस पूरे इलाके को कदीम तर्ज से सजाया गया है। लाहौर का ओल्ड टाउन, जिसे अंदरून शहर भी कहा जाता है, सुबह का आगाज मज़ेदार नाश्तों से किया जाता है, जिनमें पूरी हलवा, निहारी, पाए और नान चने शामिल हैं। पूरी हलवा में जफरपुरी हलवा, सदीकपुरी हलवा और टकसाली गेट के नज़दीक शहाब स्वीट सबसे ज़्यादा फेमस हैं। अंदरून लाहौर में जेदे की लस्सी अगर आपने नाश्ते में नहीं पी तो आपने कुछ नहीं पिया। जहां लोगों का रश आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अंदरून शहर के करीब बादशाही मस्जिद मौजूद है। इस मस्जिद को 1673 में तामीर किया गया था। इसका डिज़ाइन दिल्ली की जामिया मस्जिद से मिलता जुलता है। इस मस्जिद का आर्किटेक्चर भी बहुत खूबसूरत है। तकरीबन 1 लाख के करीब नमाजी यहाँ नमाज अदा कर सकते हैं। बादशाही मस्जिद से बाहर आते ही आपको इलामा इकबाल का मज़ार देखने को मिलेगा, जहाँ लोग आकर सलाम पेश करते हैं। इस मस्जिद के बिल्कुल सामने शाही किले का गेट है, जिसे आलमगीरी गेट कहा जाता है। मस्जिद के साथ ही सिखों का गुरुद्वारा भी मौजूद है, जिसे रंजीत सिंह की समाधि भी कहते हैं। शाही किले के बाहर मीनार पाकिस्तान है। ये वही जगह है जहां 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान की करारदाद पेश की गई थी। अंदरून लाहौर में वजीरहान की मस्जिद भी मौजूद है, जो तारीखी तौर पर बहुत अहमियत रखती है, जिसे 17वीं सदी में मुगलिया दौर में तामीर किया गया था। दोस्तों, लाहौर आज मुकम्मल तौर पर डेवलप हो चुका है। लाहौर का गुलबर्ग का एरिया एक पोश एरिया समझा जाता है। दोस्तों, यहाँ से कुछ फासले पर DHA फेज 7 में डिफेंस राया का इलाका मौजूद है, जहाँ जाकर आपको लगेगा कि आप दुबई में घूम रहे हैं। आने वाले वक्त में लाहौर से रावलपिंडी तक बुलेट ट्रेन चलाने का भी फैसला किया गया है, जिसकी वजह से 5 घंटे का सफर सिर्फ 2 घंटे का रह जाएगा। दोस्तों, अगर आपने गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा। पाकिस्तान के इस सूबे की खूबसूरती के आगे स्विट्जरलैंड भी फीका पड़ जाता है। शाहराह कराक्रम का रास्ता ही ऐसा है जो किसी भी शख्स को हैरत में डाल देता है। यूरोपियन टूरिस्ट यहाँ आकर हैरान रह जाते हैं कि इतनी खूबसूरत जगह है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से टूरिस्ट कम आते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं स्विट्जरलैंड दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में आता है, और इसकी सिर्फ एक वजह है कि ये मुल्क 80% आमदनी टूरिज्म से कमाता है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड के पास कुछ नहीं है, जबकि पाकिस्तान के पास इससे भी खूबसूरत इलाके मौजूद हैं। लेकिन बदकिस्मती से सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से हम आपस की लड़ाई का शिकार हैं। दोस्तों, इस जगह जब आप हुंजा वैली से गुजरते हुए जाते हैं तो आंखों को ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं जिन पर यकीन करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के शुमाली इलाके में वाक़या एक खूबसूरत और अहम हिस्सा है, जो अपनी बुलंद पहाड़ी चोटियों, ग्लेशियर्स और तारीखी अहमियत की वजह से फेमस है। इसे पाकिस्तान का जन्नत नज़ीर इलाका भी कहा जाता है। दोस्तों, गिलगित बल्तिस्तान दुनिया के सबसे खूबसूरत इलाकों में से एक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 20 लाख लोग सालाना इसके विजिट के लिए आते हैं। चलें, सबसे पहले हम सफ़र का आगाज़ करते हैं नारान कागान से, जो कि KPK में वाक़या है। टूरिस्ट सबसे ज़्यादा नारान कागान वैली में जाते हैं, जो इस्लामाबाद से 276 किलोमीटर के फासले पर है। इस वादी में होटल, रेस्टोरेंट आसानी से मिल जाते हैं। नारान वैली की सबसे पुरकशिश जगह झील सैफुल मलूक है। नारान बाजार का रोड मरी रोड के बाद सबसे ज्यादा रश वाला बाजार है। रात गए तक इस बाजार में लोगों का रश रहता है।
नारान जाते हुए सारा रास्ता दरियाए कुन्हार आपके साथ चलता है। नारान से कुछ ट्रैक ऊपर की तरफ जाते हैं, जिनमें से एक लालाजर सबसे ज्यादा फेमस है। ये सारा रास्ता बहुत एडवेंचर वाला है। आमतौर पर यहाँ भी लोग मुकामी जीपों पर बैठकर ही जाते हैं। नारान से कुछ फासले पर बटाकुंडी का इलाका है, जहाँ तेजी से होटल और रेस्टोरेंट बन रहे हैं। इसके बाद लोग बाबूसर टॉप का भी जरूर विजिट करते हैं, जो केपीके की आखिरी हदूद है, जिसके बाद गिलगित बल्तिस्तान शुरू हो जाता है। इस जगह की बुलंदी 13,700 फीट है। चलें यहाँ से चलते हैं गिलगित सिटी, जो गिलगित बल्तिस्तान का कैपिटल सिटी भी है। यहाँ के लोग जदीद लाइफ से दूर और एक सादा जिंदगी गुजारते हैं। गिलगित शहर में दाखिल होते ही बाजार और चहल पहल आपको नजर आएगी। गिलगित शहर के दरमियान से गुजरने वाला इंडस रिवर इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। चलें अब यहाँ से चलते हैं हुंजा, जो सियाहत के लिहाज से पूरे पाकिस्तान में बहुत मकबूलियत रखता है। हुंजा वादी का सबसे मशहूर इलाका करीम आबाद है, जो कुदरती खूबसूरती और अपनी सकाफत की वजह से टूरिस्ट के लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। इस जगह पुरानी गलियां और दस्तकारियों की दुकानें मौजूद हैं, जहां से हुंजा की सकाफत का अंदाजा होता है। लोग इसकी गलियों और बाजारों में घूमने के लिए आते हैं। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि आप स्विट्जरलैंड में घूम रहे हैं। हुंजा में तालीम को बहुत अहमियत दी जाती है। आपको सुनकर हैरानी होगी, हुंजा का लिटरेसी रेट 95% के करीब है। हुंजा के कदीम होने का अंदाजा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि यहाँ एल्टिड और बेल्टिड किले मौजूद हैं, जो कहा जाता है कि 700 साल से भी ज्यादा कदीम हैं। इस किले से हुंजा वादी के बेहतरीन मनाजर भी देखने को मिलते हैं। हुंजा की पासुकौन चोटियाँ एक अलग किस्म की खूबसूरत चोटियाँ हैं। अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं तो हुसैनी ब्रिज पर भी जा सकते हैं, जो जंजीरों और लकड़ियों से तामीर किया गया है। हुंजा वैली से होते हुए आप हुंजराब पास पहुंच जाते हैं, जहां पाकिस्तान का सबसे अहम बॉर्डर पाक चाइना बॉर्डर मौजूद है। यहां मौजूद हाईवे को कराक्रम हाईवे कहा जाता है, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत हाईवे में से एक है। चलें अब आपको यहां से लेकर चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत शहर सिकरदू में, जहां आजकल टूरिस्ट बड़ी तादाद में जाते हैं। बहुत से लोग सिकरदू जाने के लिए हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हैं। इस्लामाबाद और लाहौर से इसकी फ्लाइट चलाई गई हैं। ये एक जन्नत नज़ीर वादी है, जहां जहाज से उतरने के बाद आपको लगता है कि आप किसी और दुनिया में आ गए हैं। इस जगह की बिल्डिंग का आर्किटेक्चर चाइनीज आर्किटेक्चर से मिलता जुलता है। सिकरदू से चंद किलोमीटर के फासले पर सतपारा झील है, जिसके पानी का रंग इंसान बस देखता ही रह जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी रेत का सहरा बर्फीले पहाड़ों में देखा है? जी हाँ, ये आपको पाकिस्तान के शहर सिकरदू में मिलेगा। दियोसाई मैदान दुनिया के बुलंद तरीन मैदानों में से एक है। यहाँ ज्यादा पहाड़ मौजूद नहीं, लेकिन यहाँ आप खुद को आसमान के करीब महसूस करते हैं। खपलू कुदरती हुस्न के साथ साथ तारीखी इमारत की वजह से भी फेमस है। दोस्तों, दयामीर बादशाह डैम भी गिलगित बल्तिस्तान में बनाया जा रहा है, जो केपीके के बिल्कुल करीब वाक़या है। चलें सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं कैलाश वैली, जो पेशावर से 360 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये केपीके के चित्राल जिले में वाक़या एक पुरअसरार और मुनफरिद जगह है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि ये कौन लोग हैं, कैसे रहते हैं और इनका क्या मजहब है। कैलाश वैली में 3000 से 4000 लोग आबाद हैं। पूरी दुनिया में कैलाश मजहब सिर्फ पाकिस्तान में इस जगह मौजूद है। इनका सबसे फेमस त्योहार चिलम चोश्त है। इस मौके पर गैर शादीशुदा लड़के अपनी पसंद की लड़की को भगा कर ले जाते हैं और 3 से 4 दिन लड़की को अपने पास रखते हैं। चलें अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड, जिसे स्वात कहते हैं। स्वात का सबसे फेमस इलाका मालम जब्बा है। यहाँ चेयर लिफ्ट भी लगाई गई है। मंगोरा से 40 किलोमीटर पर यह वाक़या है। यहाँ गर्मियों में मौसम बहुत खुशगवार होता है। दोस्तों, पाकिस्तान का सबसे बड़ा और दुनिया का 5वां बड़ा ज़मीनी डैम भी इस्लामाबाद से 105 किलोमीटर के फासले पर टोपी के टाउन में बनाया गया है। दोस्तों, चले अब चलते हैं पेशावर। और अफगानिस्तान की सरहद के करीब होने की वजह से इसे दरवाज़ा हैबर भी कहा जाता है। पेशावर शहर की कुल आबादी 25 लाख के करीब है। यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा दुम्बे का गोश्त और गाय का गोश्त खाना पसंद करते हैं। चले यहाँ से लेकर चलते हैं आपको नमक मंडी, जो किस्सा ख्वानी बाजार के करीब ही वाक़या है। यहाँ जाने के बाद आपकी भूख में तेजी से इजाफा होगा। आपने चरसी टिक्के का नाम तो सुना होगा, इसका ताल्लुक भी पेशावर से है। इस शहर के मरकज में एक किला मौजूद है, जिसे बाला हिसार फोर्ट कहा जाता है। ये एक तारीखी किला है। पेशावर में एक म्यूजियम भी मौजूद है, जो 1907 में मलका विक्टोरिया की याद में बनाया गया था। इसके अंदर गंधारा के दौर की बहुत सी चीजें रखी गई हैं।
पिशावर में एक सेठी मोहल्ला है। इस मोहल्ले को कदीम और रवायती अंदाज में सजाया गया है। यहाँ आकर आपको बहुत सी हवेलियाँ भी नजर आएंगी। इन हवेलियों को सेठी खानदान ने तामीर करवाया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार का ताल्लुक भी पिशावर से है। चलें अब आपको कपूर फैमिली की हवेली दिखाते हैं। राज कपूर यहाँ रहा करते थे, जो करीना कपूर के दादा हैं। फने तामीर और सकाफत इस हवेली में आज भी आपको नजर आएगी। यहाँ तक कि दिलीप कुमार का ताल्लुक भी पिशावर से है। दोस्तों, बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान का घर भी किस्सा ख्वानी बाजार के करीब वाक़या है। दोस्तों, चले अब चलते हैं कोयटा। बलोचिस्तान का दारुल हुकूमत कोयटा है, जो सूबे का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। ये शहर एक खूबसूरत वादी में वाक़या है, जो चलतन, तिक्तू और जारगून के पहाड़ी सिलसिलों से घिरा हुआ है। कोयटा के लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं। कोयटा का पुराना नाम शालकोट था, जो आज भी यहाँ के रहने वाले लोग बोलते हैं। कोयटा के खाने भी बहुत मज़ेदार होते हैं। जो भी कोयटा आता है, यहाँ के खानों से खूब लुत्फ अंदोज होता है। कोयटा के लोग आज भी अपनी सकाफत से जुड़े हुए हैं। हाथ से बनी हुई जूतियाँ लोग यहाँ पहनना पसंद करते हैं। बलूचिस्तान का हर इलाका कुदरती खूबसूरती से मालामाल है। चले अब चलते हैं कराची। ऐसा शहर जहाँ हर रंग नस्ल का शख्स बसता है। ये दुनिया के गुंजान आबादी वाले शहरों में से एक है, जिसकी कुल आबादी 2 करोड़ से भी ज्यादा है। ये पाकिस्तान का माशी, सनती और तजारती मरकज होने के साथ साथ एक अहम बंदरगाह भी है। कराची शहर की इकॉनमी पाकिस्तान की सबसे बड़ी इकॉनमी है। पाकिस्तान का 35% रेवेन्यू इसी शहर से इकट्ठा किया जाता है। क्लिफ्टन में हर तरफ आपको बुलंदोबाला इमारतें देखने को मिलेंगी। कराची के करीब बहुत से आइलैंड मौजूद हैं। चलें इनमें से कुछ आइलैंड आपको दिखाते हैं। शम्स आइलैंड, जो कराची से सिर्फ 13 किलोमीटर के फासले पर है, जिसका ऊपर से नज़ारा बहुत खूबसूरत है। माहीगीरों की कश्तियां बड़ी तादाद में यहाँ आपको नजर आएंगी। इसका पूरा नाम शम्स पीर आइलैंड है। कराची शहर का एक बहुत खूबसूरत इलाका है, जिसे कटी पहाड़ी कहा जाता है। पहाड़ को काटकर यहाँ रास्ता बनाया गया है। दोस्तों, चलें अब चलते हैं कश्मीर। कश्मीर पाकिस्तान का एक खूबसूरत और कुदरती तौर पर दिलकश हिस्सा है, जो शुमाली पाकिस्तान में वाक़या है। इस इलाके को जन्नत नज़ीर भी कहा जाता है। पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में सबसे फेमस इलाके नीलम वैली, रत्ती गली, पीर चनासी। इस्लामाबाद से नीलम वैली तकरीबन 215 किलोमीटर के फासले पर है और सुगरान से गुजरकर आप नीलम वैली पहुंच जाते हैं। नीलम वैली में नेटवर्क सिर्फ यूफोन और एस्कॉम का चलता है। ये मकबूजा कश्मीर के बिल्कुल करीब वाक़या है। हरंकेल भी वादी नीलम का खूबसूरत मकाम है, जो मुजफ्फराबाद से 155 किलोमीटर के फासले पर है। कदम कदम पर फितरत आपको खूबसूरती की गवाही देती हुई नजर आएगी। दोस्तों, चले अब चलते हैं इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, जो उर्दू जुबान का लफ्ज है, जिसका मतलब है अमन का शहर। इस शहर की कुल आबादी 13 लाख के करीब है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की ताकत के 3 हेडक्वार्टर्स भी मौजूद हैं, जिनमें जनरल हेडक्वार्टर, नेवी हेडक्वार्टर और एयरफोर्स हेडक्वार्टर शामिल हैं। अगर इसे ज़मीनी लिहाज से देखा जाए तो ये सूबा पंजाब की सरजमीन में वाक़या है, लेकिन इसके इंतज़ामी अमूर वफाक के पास हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस्लामाबाद इंसानों का बनाया हुआ मसनूई शहर है। मतलब 1947 से 1960 तक ये शहर वजूद ही नहीं रखता था। 1960 तक पाकिस्तान का कैपिटल कराची था। 1950 में जब कराची की आबादी में तेज़ी से इजाफा हुआ और पानी के मसाइल भी पैदा हुए, तो इसके साथ साथ माहौलियाती आलूदगी बढ़ने लगी। इन सब वजूहात के अलावा कराची पाकिस्तान के जनूबी साहिल के करीब होने की वजह से पंजाब और दीगर सूबों की रसाई मुश्किल थी। इसी वजह से नया दारुल हुकूमत बनाने का फैसला किया गया। 1958 में सदर अयूब खान की क़यादत में एक कमेटी तश्कील दी गई, जिसने जगह का इंतखाब करना था। इस कमेटी ने फैसला किया कि मुल्क के वस्त में दारुल हुकूमत होना चाहिए। इससे मुल्क के तमाम सूबों से रसाई आसान होगी। इस्लामाबाद की तामीर का आगाज 1960 में हुआ। इस शहर को डिजाइन एक यूनानी आर्किटेक्चर कॉन्स्टेंटिनियस डोक्साइडस ने किया। इस्लामाबाद सिटी में आपको गंदगी ना होने के बराबर नजर आएगी। दरख्त और सब्जा हर जगह मौजूद है, जो इसकी खूबसूरती में इजाफे का बायस बनता है। इस्लामाबाद को सेक्टर की शक्ल में डिजाइन किया गया है। अगर आप मैप में देखें तो ये सेक्टर बॉक्स की शक्ल में बनाए गए हैं। हर सेक्टर की अपनी कमर्शियल मार्केट मौजूद है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मस्जिद भी इस्लामाबाद में मौजूद है। लेकिन क्या आप जानते हैं 1986 से 1993 तक ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी। यहाँ तक कि मक्का और मदीना शरीफ से भी ज्यादा बड़ी थी। 1966 में सऊदी अरब के किंग फैसल ने पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तान को कहा कि वो एक नेशनल मस्जिद तामीर करें, जिसमें तुर्की के आर्किटेक्चर के डिजाइन को पसंद किया गया और इसकी तामीर 1976 में शुरू की गई।
और 1986 में इसे मुकम्मल कर लिया गया। इसको बनाने में $120 मिलियन का खर्चा आया, जो मुकम्मल तौर पर सऊदीया की गवर्नमेंट ने अदा किया। इसी वजह से इसका नाम शाह फैसल के नाम पर रखा गया है। इस मस्जिद में 3 लाख मुसलमान एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं। ये मस्जिद अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। मार्गला की पहाड़ों से इस्लामाबाद और मस्जिद का नज़ारा देखने लायक होता है, जिनमें सबसे फेमस सेंटोरस मॉल है। जो भी इस्लामाबाद जाता है इसका विजिट जरूर करता है। इसके अलावा गीगा मॉल और F6 मार्केट भी बहुत फेमस हैं। जिन्ना एवेन्यू इस शहर की सबसे अहम शाहराह में से एक है, जो ब्लू एरिया से गुजरते हुए आपको डी चौक तक ले जाती है, जहां पर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर हाउस, सेक्रेटरीट ऑफिस और पार्लियामेंट के पीछे प्रेसिडेंट हाउस बनाया गया है। इस पूरी सड़क को कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू कहा जाता है। अगर आप श्रीनगर हाईवे से होते हुए एम्बेसी गुजरने के बाद आगे जाएंगे तो बड़ी इमाम रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार भी मौजूद है, जो 17वीं सदी के सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं। बहुत से अकीदतमंद लोग इनके मज़ार पर हाजिरी के लिए आते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान को क़यामत तक कायम रखे और इसे तरक्की की बुलंदियों पर लेकर जाए। आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।